दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने दो जोन बनाए हुए हैं। पहला आप देखेंगे 38,400 वाला जोन है, नीचे वाले को देखेंगे आप 38,200 वाला जोन है। दरअसल ये जोन मैंने क्यों बनाए हैं? ये जोन मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। अगर आप 8th और 10th को मार्केट को देखते हैं, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहे थे। एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने यहाँ पे दिया था। ऊपर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था, नीचे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था और एक पैटर्न भी क्रिएट किया था। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हैं, उन चारों पैटर्न्स में से आपको एक पैरेलल वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दिया था। सेम ही चीज आपको यहाँ पे भी फॉर्म होती हुई दिखाई दे रही है और वही रेंज है। जो रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, वही रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इसीलिए मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं, अगर मार्केट ने ये इस रेंज को कंटिन्यू रखा तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। फिर से समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो रेंज आपको यहाँ पे 8th और 10th को दिखाई दे रही है, ये वाली जो एक पैरेलल रेंज, सेम वही रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आज मार्केट जैसे ही इस रेंज में एंटर हुआ, वहीं से ही आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। अगर ये रेंज बाउंड मोमेंटम कल को भी कंटिन्यू रहता है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्लियर हो गया नहीं? क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस पे एक बात और नोटिस करनी है, इनके साथ वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको वॉल्यूम कम नजर आता है, भले ही आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। दूसरा, अगर यहाँ पे अगर आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है, वॉल्यूम कम नजर आ रहा है, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। समझ रहे हो ना मैंने आपको क्या बातें समझाई? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की है। ये आपके कैपिटल को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करेगी। तो जो समझ में ना आया हो, वीडियो को वापस देखना। तब भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी, डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर आप आज ही के दिन देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। एक तो आपको बताया गया है ट्रायंगल वाला पैटर्न, दूसरा आपको बताया गया है ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और तीसरा बताया गया आपको पैरेलल वाला पैटर्न। तो यहाँ पे एक तो ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है और ये वाला भी नजर आ रहा है। ये वाला तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसका तो हम डिस्कशन कर चुके। अब डिस्कशन करते हैं इस वाले पैटर्न का। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। नीचे आपको क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट, सपोर्ट, और ये नैरो भी होता जा रहा है। अब चांसेस है इसके या तो ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेकडाउन मिले। तो अगर ब्रेकडाउन मिलने की पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे ज्यादा हो सकती है, पर लेकिन आपको ब्रेकआउट वाला सिनेरियो भी लेके चलना है। इस चीज को भी आपको समझना है। अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना है। जो पैटर्न आपको बताया गया है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए। जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं कि यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो साथ ही साथ जो ये वाला जोन है, इसका भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए और वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर है ना? अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, ये दोनों चीजें कॉमन है। यहाँ पे इस वाले की भी कॉमन है और जो ये ट्रायंगल वाला पैटर्न है, इस वाले के भी कॉमन है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, वॉल्यूम अच्छा खासा रहा, तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो आपको ये वाला पैटर्न क्लियर समझ में आ गया ना? दोनों पैटर्न जो मैंने दोनों डिस्कस किए हैं, दोनों चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें एक बार और देख लेना। सुबह को देख लेना, पर देख जरूर लेना और ड्रॉ करके रखना। मार्केट के मोमेंटम में या आपके प्रॉफिट बनाने में काफी मदद करने वाले हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। इन दोनों पैटर्न्स को आप मार्क करके रख लेना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन में जो आपके लिए रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,400 पे नजर आ रहा है। अगर आप इस लेवल को पहचान पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे इसका डिस्कशन मैंने वीडियो के शुरुआत में क्यों किया। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने देखा,
पूरी वीडियो में इन दोनों ही लेवल्स का डिस्कशन होने वाला है। नीचे आप देखेंगे 38,200 आ रहा है। वीडियो की शुरुआत भी इन्हीं लेवल से हुई है, इसी रेंज से हुई है, और ये बार बार रेंज आपको देखने को मिलेगी क्योंकि हर जगह ये रेंज एक काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। इसलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि अगर मार्केट इस रेंज में दिखाई दिया तो गलती से भी ट्रेडिंग करने मत बैठ जाना, क्योंकि लॉसेस के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ऑब्जर्वेशन करना मार्केट का। तो यहां तक आप समझ गए कि पहला रेजिस्टेंस हमें कहां पे नजर आएगा, 38,400 पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर 38,800 पे हमें अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे 11th और 12th को यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखने को मिला था। इवन 19 को भी आप देखेंगे इसी जोन के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया था, हालांकि सेम एग्जैक्ट जोन नहीं था, लेकिन इसी जोन के आसपास आपको एक सपोर्ट लेवल भी देखने को मिला था। 11th और 12th को तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था एज ए सपोर्ट। और हम जानते हैं जब भी किसी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। पॉसिबिलिटी होती है जितना मजबूत वो सपोर्ट है उतना ही मजबूत वो आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखाई दे। तो इस सिचुएशन को आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलना है। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,200 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। आज भी अगर आप देखेंगे इसी जोन के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप 8th और 10th का ऑब्जर्वेशन करेंगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिला था। 8th को पहले मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया था, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट दिखाया था, और 10th के तो लगभग पूरे दिन इसी जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिला था। और ये हमारा वो एक पैटर्न भी हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एक रेंज भी क्रिएट हो रही है। दो पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं और एक रेंज क्रिएट हो रही है, और रेंज बाउंड मोमेंटम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कितने ज्यादा कंफर्मेशन है, यानी कि ये वाली जो रेंज है, इस रेंज से बाहर मार्केट निकलना चाहिए, तभी हमें सोचना है कि बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है। मार्केट की डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ मार्केट मोमेंटम करने वाला है, यही जो दोनों लेवल हैं यही डिसाइड करने वाले हैं। अगर इनके बीच रहा तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, और आप इसे समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलो अब देख लेते हैं, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,800 पे आपको अगला सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया कि आपके लिए प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रही है, और पर्टिकुलर इस रेंज पे खास ध्यान। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज पे लेके चलता हूँ जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो क्या है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,400। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है, इन्हें ध्यान से समझना। जो कि आप देखने वाले हैं ये 10th का क्या है, 10th का हाई भी है। वहीं अगर आप नीचे देखेंगे ये है 38,249, जो कि आप देखेंगे आज का यानी कि 22 का ये क्या है, लो। अब यहाँ पे भी आ जाओ आप, यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या यहाँ पे भी आपको एक वही रेंज नहीं दिखाई दे रही है? देखो सारी चीजें जुड़ी हुई है आपस में, बस आपको देखने का नजरिया चाहिए कि आप उस चीज को पहचान कैसे पा रहे हैं। अब और चीजें दिखाता हूं मैं आपको, क्या ये भी आपको कुछ सिमिलर नजर नहीं आ रहा? देखो कितनी चीजें आपस में जुड़ गई। तो यहां पे हमें ध्यान क्या रखना है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है आपको, जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है, आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा, और जो यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा था, एक रेंज क्रिएट हो रही थी, उसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। साथ ही साथ 10th का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलेगा। देखो कितनी चीजें एक साथ कंफर्म हो रही है। वहीं नीचे देखो, नीचे भी बहुत सारी चीजें कंफर्म हो रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे जो पहली चीज हमारी कंफर्म हो रही है, ये जो हमारा ट्रेंगल वाला पैटर्न क्रिएट हो रहा था, ये वाला कंफर्म हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप यहाँ पे देखेंगे 22 का ये डे लो है, डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तीसरी चीज जो आप यहाँ पे देखेंगे, एक और हमारा पैटर्न बन रहा था, जो हमारी एक रेंज जिसकी हमने वीडियो की शुरुआत की थी, वो रेंज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, उसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन रहती है, इतने कंफर्मेशन मिल रहे हैं और वॉल्यूम अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर नेगेटिव मोमेंटम शुरू होता है। चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है ना, सारी चीजें एक एक स्टेप से मैं सारी चीजों को कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जल्दी से इसी बात पे लाइक कर दो और कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखेंगे ऊपर की तरफ हमारे कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं, पिवट पॉइंट की मदद से देख लेते हैं।
जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई, अगर आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें और समझना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या डिस्कशन करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,536 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 38,635 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,737 पे आपको दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,188 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,127 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 38,032 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 25 अगस्त की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 24.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 39,000 पे, जहाँ पे आपको 23.1 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 38,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आपको 18.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,500, जहाँ पे आपको 14.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख के चलना है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कॉन्टेंट के साथ। थैंक यू।